समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आपसे सबों के केवल चरणों को मैं बारंबार नमन करता हूँ। यह 2 दिवसीय संतमत सत्संग का जो भव्य आयोजन यहाँ है, यहाँ के कमेटी के द्वारा, समिति के द्वारा, स्वागत समिति के द्वारा के तरफ से जो व्यवस्था की गई है, आप लोग देख रहे हैं। समस्त समितियों के तरफ से मैं आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, पदवंदन और स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि शांति बनाए रखेंगे और कुछ पादगणों का प्रसंग से लाभ उठाएंगे। तो अभी का प्रतिपाद्य विषय आप लोग सुन ही रहे थे कि यह सत्संग है। भगवान श्री कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, संतों की संगति के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है, तो सबसे विशेष लाभ में हम लोग आज पहुँचे हुए हैं। आप सबों को यह विदित है कि आज सिरवा का व्रत है, जिसे हम लोग जूटी शीतल भी बोलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीरा शीतल संत जना, नाम सने ही सोए। असली शीतल तो ठंडा पावन तो वह है जो लोग सत्संग में आ चुके हैं, जो गुरु महाराज की तरफ से आपको मिलेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो प्रचंड की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी दिनेश बाबा, जो महर्षि में ही आश्रम हरदा डुमरिया सतकोदरिया से चलकर पधारे हैं। ये स्थानीय महात्मा हैं, आप लोग जानते हैं। अभी तत्काल ये डुमरिया हरदा में रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी अमृत में वाणी से हम सबों को लाभान्वित करें। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। पूज्य स्वामी दिनेश बाबा। देखिए, ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र के जो मास्टर हैं, आप अपनी माइक को आपको सेट करना है हमारे बाबा के पास, और इसमें तार वाला माइक दीजिए, बैटरी वाला नहीं है, केवल संचालन के लिए माइक दीजिए, बाकी तार वाला व्यवस्था कर दीजिए अच्छा तरह से। श्री सदगुरु महाराज की जय। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मार्ग में आ रहे पूज्य पाद के युगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच विराजित पूज्य बाबागण, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में जो संत महात्माओं की वाणियों को सुनते हैं, भुला देते हैं, याद नहीं रखते हैं, उनका कीमत 1 कौड़ी रखा गया है, अर्थात नहीं के बराबर। तो सत्संग में संत महात्माओं की वाणियों को सुनते हैं, याद रखते हैं, औरों को सुना देते हैं, ज्ञान लाभ करा देते हैं। किसी तरह से उनका कीमत 1 लाख हो सकता है।
फिर संत महात्माओं की वाणियों को सुनते हैं, सुनकर समझते हैं, समझ करके व्यवहार में लाते हैं, आचरण में उतारते हैं। उनका कीमत अनमोल है। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भय बहुत रहे। गुरु कृपा की कीमत नाहीं, मिटल 84 फेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज त्याग। सत्संग में संत महात्माओं की वाणियों को सुनते हैं, समझते, व्यवहार में लाते हैं। ऐसा कहा गया है, ऐसा मानिए, ऐसा समझिए। अधिक प्रेम के साथ प्रयाग में, अर्थात प्रयाग का अर्थ उत्तर प्रदेश में है, जहाँ 3 नदियों गंगा जमुना सरस्वती की धाराएं हैं। वहाँ पर एक बार बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ को पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगा था, इसलिए उस क्षेत्र का नाम प्रयाग अर्थात विशेष यज्ञ वहाँ हुआ था। तो एक त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ जाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। स्नान करते हैं, शरीर साफ होता है, कोई खास लाभ नहीं मिलता। दूसरा त्रिवेणी संगम साधु समागम में, जो चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ तन और मन दोनों पवित्र होता है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सत्संग में राम की जो भक्ति होती है वह सुरसरी अर्थात गंगा की धारा है। कोई कह सकता है राम की भक्ति कैसे हुई? भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना अर्थात सत्संग करना। एक व्यक्ति ने कहा, आप लोग राम की चर्चा तो करते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं, शिव की भी चर्चा करते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, लेकिन जब जयकार करने की बारी आती है, एक बार भी आप लोग भगवान श्री राम का जयकार नहीं करते हैं। उत्तर में कहा गया, हम लोग भगवान श्री राम का जयकार नहीं करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के विचारों को मानते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, सातम सम ही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। इसलिए हम लोग भगवान श्री राम का जयकार नहीं करके संत महापुरुष का जयकार करते हैं। राम भजन की 3 अधिकारी, जाके सत्संगति अति प्यारी। सत्संग करते हैं तो राम की भक्ति करते हैं। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इनकी जानकारी जहाँ दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, वह सरस्वती की धारा है। त्रिवेणी संगम के लिए और एक धारा की आवश्यकता है, यमुना की। पुनः गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वरणी। विधि कहते हैं कर्तव्य को, कर्तव्य के अंतर्गत आता है गुरु की सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। और कर्तव्य के अंतर्गत आता है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। तो इन कर्तव्य और कर्तव्य का, विधि और निषेध का जहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, बोध कराया जाता है, वह कलिमल नाशक, कलयुग के मल को हरने वाली नंदिनी अर्थात यमुना की धारा है। गोस्वामी जी कहते हैं ये तीनों धाराएं सत्संग में है। फिर ज्ञान संकलित करने आया है, वह त्रिवेणी संगम हमारे शरीर के अंदर में है। इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इस मानव शरीर में प्रधान 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा को गंगा नदी, पिंगला को यमुना नदी। इड़ा और पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी जो है, इस नाड़ी को सरस्वती नदी के नाम से पुकारी जाती है, कही जाती है। त्रिवेणी संगमो यत्र तर्थ राजा सह उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्विता सर्व पाप प्रमुच्यते। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से अर्थात ध्यान करने से प्राणी को
सभी पापों से मुक्ति मिलती है, कल्याण मिलता है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। और बाहरी सत्संग अभी जो कथा वार्ता हो रही है ये बाहरी सत्संग है। संत कबीर साहब जी महाराज